मैं गणेश को नमस्कार करती हूँ, उनके चरणों में वंदना करती हूँ और माता पार्वती के चरणों में वंदना करती हूँ। हमारे गुरु भोलेनाथ देवादिदेव के चरणों में वंदना करती हूँ। हमारे शिव शिष्य हैं उनको नमस्कार करती हूँ। हमारे शिव शिष्य हैं उनको सभी शिव शिष्य शिष्याओं को नमस्कार करती हूँ। और हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन जो भी देख रहे हैं हमारे चैनल को देखेंगे तो उनको सबको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। मैं अमर कथा आज सोमवार लास्ट सावन का सोमवार है तो शिव और पार्वती की अमर कथा कहने जा रही हूँ। तो पसंद आए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अमर कथा कह रही हूँ कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपनी सखियों के साथ धारागृह में खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। तो माता धारागृह में क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय नारद का आवागमन हुआ और नारद जी कहने लगे आए कि हे माता पार्वती आपको प्रणाम है। तो माता पार्वती कहती है हे नारद आप कहाँ से भ्रमण करके आ रहे हो, आइए बैठिए आपका स्वागत है। तो नारद कहते कहीं से नहीं माता, आज मन किया भोलेनाथ से मिलने का तो आ गया हूँ। भोलेनाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पर है? तो माता कह रही हैं कि वो तो समाधि लगाए हुए हैं, समाधि स्तर है। तो माता की ऐसी बात सुनकर नारद कहने लगे कि हे माता भोले बाबा तो अमर हैं, अमरनाथ हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, जगत करता है और उनके पास अमर कथा है, आप क्यों नहीं सुन लेती? और भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है, आप पूछना कि हे स्वामी ये मुंडों की माला किस लिए डाल के रखते हैं? तो माता पार्वती कहने लगी अच्छा नारद ठीक है। इतना कह के नारद अंतर ध्यान हो गए और माता पार्वती जब भोलेनाथ समाधि से जागे तो उनसे कहने लगी कि हे स्वामी आप मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाते? आपके पास अमर कथा है और मुझे अभी तक आपने अमर कथा नहीं सुनाई है। इतने दिन हो गए, आप तो अमरनाथ हैं और हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमको भी अमर बना दीजिए। और आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किस लिए धारण करते हैं स्वामी? तो इतनी बात सुनकर माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ कहते हैं हे प्राणेश्वरी ये माला मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ इसलिए धारण की है। आपके अनेकों अनेकों जन्म हो गए हैं, जब भी आपका जन्म हुआ है मृत्यु के बाद मैंने आपके मुंड की माला अपने माला में धारण कर रखी है, अपने गले में धारण कर रखी है। तो इतनी बात भोले बाबा ने माता पार्वती से कही और माता पार्वती कहती हैं चलो स्वामी हमको अमर बना दो, हमको अमर कथा सुना दो। भोले बाबा कहते हैं ठीक है प्राणेश्वरी चलिए आज सावधान होकर बैठिए, मैं आपको अमर कथा सुनाता हूँ और अमर बनाए देता हूँ। तो भोले बाबा ने अपने जितने भी सर्प बिच्छू थे वो पहलगांव में छोड़े और अपने नंदी को भी कैलाश से नीचे बैठने को कहा। जितने सर्प गले में सर्प धारण थे बिच्छू थे जो भी थे पहलगांव में छोड़ दिए और भोले बाबा कैलाश पे कंदराओं में बैठ के अपना डमरू बजाया, जोरों से डमरू बजाया। डमरू की धुन सुन के जो भी पक्षी थे वहां से सब चले गए, सिर्फ एक छोटा सा शुक्र पड़ा था अंडा वो ही पड़ा रह गया। और माता पार्वती को आदेश दिया कि हे पार्वती कैलाश पर देखिए कोई पक्षी कोई जीव तो नहीं है। माता ने भ्रमण करके देखा वहां कुछ भी नहीं था, एक सूखा सा अंडा पड़ा था। तो माता पार्वती बोलती हैं हे स्वामी अब कुछ नहीं है, एक अंडा छोटा सा फूटा पड़ा है, कोई खतरा नहीं है, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं सावधान पूर्वक कथा सुन रही हूँ स्वामी, आप मुझे कथा सुनाइए। इतनी बात कही है भोलेनाथ ने कहा हे प्राणेश्वरी जब मैं आपको कथा सुनाऊं तो आप भूकरा भरते रहना ताकि मैं जानूं कि आप सो तो नहीं गई हैं, आप कथा सुन रही हैं। तो माता पार्वती कहती है ठीक है स्वामी। कुछ देर तो माता ने 4-5 घंटे कथा का श्रवण किया और भूकरा भरती रही।
जब कथा का श्रवण किया तो धीरे धीरे वो अंडा था, सूखा अंडा पड़ा टूटा, उसमें से तोते का बच्चा निकल गया और वो कथा सुन रहा था। माता तो सो गई, अंडे में से जो बच्चा निकला तोता का वो कथा सुन रहा था। उसने देखा माता तो सो गई है और माता हुकरा नहीं भरेंगी तो भोलेनाथ तो कथा बंद कर देंगे और मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। तो माता के बदले वो हुकरा भरने लगा। भोले बाबा कथा कह रहे थे, वो हूँ ऐसी आवाज कर रहा था। जब कथा पूरी हो चुकी तब माता से कहते हैं भोलेनाथ कि हे प्राणेश्वरी, कथा समाप्त हुई, आज से तुम अमर हो गई हो। तो माता की आंख खुलती है, क्या स्वामी आपने कथा पूरी सुना दी है? मैंने तो आपकी कथा नहीं सुनी, क्या आप पूरी अमर कथा सुना चुके हैं? तो ये बात जो माता की पड़ती है कानों में भोले बाबा के, तो भोले बाबा चौंक जाते हैं। भोले बाबा कहते, तुमने कथा नहीं सुनी तो हुकरा कौन भर रहा था? जरूर कोई यहाँ पे है। भोले बाबा ने आंख खोल के इधर को देखा तीसरे नेत्र से कि तो एक तोता का बच्चा शुक्ल था वो, और भोले बाबा ने क्रोध की सीमा नहीं रही। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल दौड़ के उठाया और शुक्ल के पीछे त्रिशूल छोड़ दिया। वो शुक्ल तीनों लोगों में भागा भागा जा रहा था, उसके पीछे त्रिशूल था भोले बाबा का। वेद व्यास जी का आश्रम था, उनकी पत्नी वाटिका बैठी हुई थी। सूक्ष्म रूप से उनके मुंह में तोता चला गया।